गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ। एक बहुत ही वंडरफुल पोएम अ टाइम टू बिलीव। ये पोएम एक मैसेज कन्वे करता है हम लोगों को कि हमें ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, करेज होना चाहिए और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ गोल, हमारा ड्रीम हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा बहुत वंडरफुल पोएम है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग. It is to trust that miracles happen and dreams really do come true. हम बिलीव मतलब हम किसी पे भरोसा, ऐसा भरोसा होना चाहिए हमें कि हर रोज़ एक नया शुरुआत है, ऐसा हमें लगना चाहिए और ऐसा हम लोग को बिलीव करना चाहिए। और ऐसा ट्रस्ट एंड बिलीव सिनोनिम है। ऐसा हम लोग को बिलीव करना चाहिए कि मिराकल्स मतलब जादू होता है, मैजिक होता है और ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, और सपने हमारे पूरे होते हैं, ऐसा हमें बिलीव करना चाहिए। सेकेंड पैरा, टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। ट्रस्ट करना, बिलीव करना, इसका मतलब हम लोग को एंजल दिखना डांस करते हुए क्लाउड में। ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ओके, एक ऐसा मतलब हम लोग को एक इमेजिनेशन दिया है कि हम लोग को ऐसा बिलीव होना चाहिए कि हम लोग को ये भी लगे कि एंजल्स डांस कर रहे हैं क्लाउड में। इतना बिलीव रखो। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार द स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। ताकि हम लोग को ऐसे फिर से एक सारे सेंटेंस में टू बिलीव है, ऐसा हम लोग को भरोसा रखना चाहिए कि हमें लगे कि स्टार डस्ट के वंडर है। ओके, स्टार डस्ट मतलब मैजिकल क्वालिटी है स्काई का। विजडम मतलब विजडम आपको पता ही है, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस ऑफ अ मैन इन द मून। और मून पे कभी तक कोई मैन रहता नहीं है, तो वही बता रहे कि ऐसा बिलीव करो कि आपको लगे कि मैन मून पे रहता है। नेक्स्ट थर्ड पैरा, to believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of child's eyes and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love. भरोसा ऐसा करो कि हमें पता है कि हार्ट का मतलब नर्चरिंग मतलब प्रोटेक्शन, नर्चरिंग इधर दिया है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। केयरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड्स आई, हमें पता है केयरिंग हार्ट, वैल्यू इनोसेंस, एक बच्चों के आँखों में जो इनोसेंस रहता है वो हमें पता है उसका वैल्यू। एजिंग हैंड, एक एज होने वाला, ग्रोइंग ओल्ड, जो हमारी मम्मियों का हाथ देखो उसमें भी ब्यूटी है, ऐसा बिलीव करना चाहिए हमें। और यही सब से हमें यही लोगों के टीचिंग से हमें प्यार करना सीखते हैं। टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। बिलीव करना मतलब हमारे अंदर ताकत ढूंढना, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ ढूंढना। करेज मतलब करेज हमारे में हिम्मत करेज दैट लाइज विद इन अस, और हमारे में जो हिम्मत है वो ढूंढना। व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेज एंड बिगिन अगेन। पिक अप द पीसेज ये कि ईडम है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिज़ास्टर। कोई भी चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने दो खुद पे और फिर से वापस चले जाओ। व्हेन इट इज़ टाइम टू गो बैक अगेन, कुछ भी होता है भी हम लोग फिर से स्टार्टिंग से जाके शुरू कर सके। टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ अ टाइम टू चेरिश इट। टू बिलीव, भरोसा ऐसा करो कि हमें पता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, गॉड इज़ देयर विद अस, और ये जो हमें जो जीवन मिला है वो एक क्या है? तोहफ़ा है गॉड की तरफ से। और ये अभी हमारा टाइम है क्या करने का? चेरिश, होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू। प्रेशियस है ये हमारे लिए लाइफ, ये टाइम, इसलिए उसे वैसा यूज़ करो। टू बिलीव इज़ टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच इफ़ ओनली वी बिलीव। बिलीव करना इसका मतलब होता है कि वंडरफुल सरप्राइजेस हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे सारे होप्स, विशेस और ड्रीम्स हमारे पहुँच में हैं। ये सब कब होगा ये पूरा पोएम? जब हम ओनली इफ़ वी बिलीव। देखो बच्चों, बिलीव इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग वर्ड। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। Simply believe in yourself, in your power, all your hopes and dreams then will come true. Within reach मतलब possible to achieve. You will get it, possible to achieve. You will get anything you want, just believe yourself. This beautiful small poem is written by B.J. Modwitzer.
थोड़े ये लेसन के अब एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। मैंने इधर पहले से लिखा है, ये रीअरेंज है। मिराकल्स, विजडम, करेज, सरप्राइजेस, ब्यूटी, ड्रीम्स, वैल्यू, वंडर। नेक्स्ट क्या है, हम लोग को डिस्क्राइब करना है। ये लेसन में डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हैं ये सारे नाउन के लिए, वो सबको हमें इधर देना है। स्काई डस्ट, स्टार डस्ट स्काई, न्योचरिंग हार्ट, एजिंग हैंड, न्यू बिगिनिंग, वंडरफुल सरप्राइजेस। ये थोड़ा आंसर इन ब्रीफ है, मैं आपको क्विकली एक गो थ्रू कर देती हूँ। क्यों, से वाई द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी, because there are angels dancing among the clouds, there is a stardust and a wise man sitting in the moon. Dash, even an aging man has beauty. Say why. क्यों aging hand में भी beauty होती है, because they have abundant store of knowledge and wisdom which they have acquired through years of hard work and toil. They are also beautiful because they teach us how to love. Toil मतलब होता है, this is a new word for you guys. Toil मतलब hard work. It's a synonym for this hard work. Dash, we should believe that we are strong and courageous. Why should we believe? Because all have the inbuilt qualities: love, compassion, courage and strength. And whenever things go wrong, these qualities will help us to pick pieces and begin again. Okay? Simply now make a list of any 6 things that poem wants us to accept. ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। रीड करो, पोएम लर्न करो, एंड यस, enjoy your lessons. Till then, thank you for watching.